तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रिपल सी। देखिए, ट्रिपल सी 3 मंथ का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि नेलिट द्वारा कराया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका बेनिफिट क्या होता है वो देख लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट, सेकंड इज़ प्राइवेट, थर्ड इज़ नॉलेज बेसिस। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आप लोअर डिवीज़न क्लर्क वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लिए, तो उसमें आपके लिए एडिशनल डिग्री में मांगा जाता है ये। प्राइवेट सेक्टर में क्या काम है आपका, मीन्स मान लीजिए किसी कंपनी में आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए गए या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चले गए या लैब असिस्टेंट, तो इन सब में आपके लिए कोई डिग्री मांग लेता है जिसमें आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो। थर्ड, केवल आप नॉलेज के लिए करना चाह रहे हैं तो इसमें बेसिक नॉलेज मिल जाती है कंप्यूटर के बारे में। और जैसे आपका एमएस ऑफिस था तो उसको हटा के अब लिब्रे ऑफिस कर दिया गया है, उसके बारे में मोस्टली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, ये ज़रूरी नहीं है कि 10th करा हो या 12th करा हो, ग्रेजुएशन पूरा हो तभी वो एलिजिबल है ट्रिपल सी के लिए। एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट कैन बी डू। कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पर्सन कर सकता है ये, और इसकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड नहीं होती है कि 18 to 28 हो या 60 तक हो, कोई भी इंसान कर सकता है इसे। नेक्स्ट, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? 3 मंथ्स का ये आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। अच्छा, अब इसका पेपर कब होता है वो देख लेते हैं। तो पेपर आपका हर महीने के फर्स्ट सैटरडे जो होता है उसमें आपका पेपर होता है। बट जनवरी और जुलाई में ये दोनों में आपके पेपर नहीं कराए जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ कोविड ये आपके पेपर जनवरी और जुलाई में भी अभी कराए जा रहे हैं, पर ये ऐसे कराए नहीं जाते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा जनवरी में, तो आपका पेपर फरवरी में नहीं होगा, यहाँ पे 1 मंथ का गैप होगा। अगर आपने जनवरी में फॉर्म भरा है तो आपका पेपर होगा मार्च में। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए आपने जनवरी में फॉर्म भरा है तो आपका पेपर फरवरी में नहीं होगा, आपका पेपर होगा जाके मार्च में। समझ गए? नेक्स्ट चीज़ चलते हैं, पेपर कैसे होता है, क्या पैटर्न है, क्या क्या आता है। सो पेपर आपका होता है हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, आप जिसमें प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन मोड में पेपर होता है, मीन्स आप कंप्यूटर में आपका पेपर होगा और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है और केवल एक पेपर होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, मीन्स एमसीक्यू बेस्ड रहता है, जिसमें आपके ट्रू फॉल्स आते हैं और एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। पासिंग मार्क्स इसमें 50 रहते हैं। 1 घंटे का आपका पेपर होता है और ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है। 50 के नीचे अगर आप ला रहे हैं तो आप फेल हैं। बाकी ग्रेड आप देख लीजिएगा, परसेंटेज वगैरह कैसे क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो 3 तरीके हैं अप्लाई करने के। एक डायरेक्ट मेथड हो गया, एक नेलिट के ऑफिशियल इंस्टीट्यूट, एक किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो कि एफिलेटेड हो नेलिट से। तो डायरेक्ट वाले में आपको क्या है, जस्ट 590 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। नेलिट की वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपका 3 मंथ्स बाद पेपर होता है। ठीक है, और इसमें जो जीएसटी लगती हो वो देख लीजिएगा, एडिशनल है। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड मेथड है नेलिट के किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट से, तो उसमें आपका कोर्स फीस होता है 3500, 250 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 500 और प्लस इसमें जीएसटी एडिशनल ऐड होता है। मतलब टोटल आपका 4250 रुपये राउंड ऑफ करके इतनी आपकी फ़ीस लग जाती है। अच्छा, डायरेक्ट वाले में एक चीज़ जान लीजिएगा आप ये, कि इसमें आपको खुद पूरा प्रोसेस खुद करना होगा, मीन्स आपको खुद फॉर्म भरना होगा और खुद पढ़ाई करके खुद जाना पड़ेगा और एडमिट कार्ड जब आएगा तो खुद डाउनलोड करना पड़ेगा। बट ये इंस्टीट्यूट वगैरह में क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूट में पूरी ज़िम्मेदारी होती है इस कोर्स को कराने की। आपको बस जाके पढ़ना होता है और पेपर देना होता है। बाकी रजिस्ट्रेशन करवाना, एडमिट कार्ड वगैरह का वो सारा प्रोसेस इंस्टीट्यूट का रहता है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि SC/ST कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं लगती है ऑफिशियल नेलिट के इंस्टीट्यूट में, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ये आप
देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप करने जाते हैं किसी, तो कुछ इंस्टीट्यूट मीन्स 2500 से लेके 3000 तक आपका लेता है, कोई इंस्टीट्यूट 3000 से 4000 तक लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस एरिया से आप कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें सिलेबस। सिलेबस जो है आपका, जो ओ लेवल की फर्स्ट बुक होती है उसका जो पूरा सिलेबस है वही सेम सिलेबस है आपका इसमें ट्रिपल सी का। तो पहले चैप्टर में है नॉर्मल आपका कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के जनरेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में है। सेकंड चैप्टर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, जो विंडोज़, लिनक्स वगैरह होती हैं। थर्ड है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब एमएस वर्ड था तो उसकी जगह आप एमएस ऑफिस जो था उसकी जगह अब लिब्रा कर दिया गया है, लिब्रा ऑफिस इसमें। तो वहाँ पे जैसे एमएस वर्ड था तो यहाँ पे उसे वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पे कैल्क कहा जाता है, जहाँ वहाँ एमएस वर्ड में एक्सेल कहा जाता था, उसी तरह यहाँ लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट का कैल्क कहा जाता है उसे। और थर्ड आपका है प्रेजेंटेशन, जिसे इम्प्रेस कहा जाता है यहाँ लिब्रा ऑफिस में। 6 चैप्टर है इंटरनेट और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में। 7 चैप्टर में ईमेल और आपकी सोशल नेटवर्किंग के बारे में है, सोशल वेबसाइट हो गया, ईमेल वगैरह कैसे होता है। नेक्स्ट 8 चैप्टर है जिसमें आपका फाइनेंशियल टूल वगैरह के बारे में है। और लास्ट चैप्टर आपका साइबर सिक्योरिटी वगैरह के बारे में है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है ट्रिपल सी के बारे में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा।